हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए आज की जो ये वीडियो है इसमें क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। ये एक तरीके से आप लोग रिवीजन वीडियो कह सकते हैं। आपके डिफरेंट फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट का एग्जाम है या फिर आपका फार्मा कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम है, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, जीपट, नाईपट, ड्रग इंस्पेक्टर, तो सभी के लिए ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम मैक्सिमम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे और रिवाइज करेंगे। देखिए डिफरेंट इसके मैंने छोटे छोटे पार्ट्स अपलोड किए हुए हैं। अभी इसमें इस सभी को एक ही जगह पे लेके आए हूँ, ठीक है। मैक्सिमम तो इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोग कवर कर लेंगे और आपके जो भी अभी अपकमिंग जो फार्मासिस्ट के एग्जाम होने हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ईयर है, कौन सा एक्ट कौन से ईयर में पास हुआ था, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है ये 1940 का है। और जो इसके अगर रूल्स पूछे तो रूल्स के लिए आपने 1945 याद रखना है। ओके, तो आपसे इसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पूछा है तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1940 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है क्लोरोक्विन इज देखिए क्लोरोक्विन जो होता है आपको पता होना चाहिए, ये एंटी मलेरियल ड्रग में आती है। क्या है ये? एंटी मलेरियल ड्रग होता है क्लोरोक्विन। ओके, और ये जो होता है 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। तो आपसे पूछे कि कौन सा रिंग प्रेजेंट है इसके अंदर, तो क्विनोलिन रिंग प्रेजेंट होता है क्लोरोक्विन के अंदर। ओके, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन आता है क्लोरोक्विन का। तो ये क्या है? एंटी मलेरियल है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। प्रेगनेंसी में जो मलेरिया होता है उसके लिए क्लोरोक्विन ड्रग ऑफ चॉइस होता है। और ये क्या होता है? 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, 4 अमीनो क्विनोलिन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है एनाफाइलैक्सिस एलर्जी, एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। एनाफाइलैक्टिक एलर्जी जो होती है कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी में आती है? देखिए तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 या टाइप 4। तो ये जो होती है आपकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आती है आपकी एनाफाइलैक्टिक एलर्जी। ओके, नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ओके, तो ये पीसीआई जो है ये रिकॉन्स्टिट्यूट होती है एवरी 5 ईयर्स। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल कंट्रासेप्टिव कम्स अंडर शेड्यूल एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, शेड्यूल्स में क्या पूछा? मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए कौन सा शेड्यूल होता है आपका? तो इसके लिए आप क्या पढ़ते हैं? शेड्यूल आर पढ़ते हैं ना। शेड्यूल आर में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। तो आपका ऑप्शन ए में आपको शेड्यूल आर मिला हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शेड्यूल एस किसके लिए होता है? याद करिए, शेड्यूल एस में क्या होता है? स्टैंडर्ड्स फॉर किसके लिए होता है? कॉस्मेटिक्स के लिए होता है ना। और शेड्यूल पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। शेड्यूल ओ जो है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे शेड्यूल ओ किसके लिए होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। देखिए आईपी का जो फर्स्ट एडिशन है उसके ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट एडिशन जो है इंडियन फार्माकोपिया का वो पब्लिश हुआ था 1955 में। ओके, तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन सी में आपको 1955 मिला है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हायर द एचएलबी वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर इट इज़। जो सर्फेक्टेंट्स हैं उनकी एचएलबी वैल्यू अगर ज़्यादा होती है तो वो क्या होगा? मतलब हाइड्रोफिलिक होगा, लिपोफिलिक होगा, ये आपने बताना है। तो एचएलबी वैल्यू जब ज़्यादा होती है तो वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। ओके, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। और जो अगर एचएलबी वैल्यू कम होगी तो वो होंगे उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? लिपोफिलिक होंगे, ठीक है। तो जिनकी लो एचएलबी वैल्यू है वो लिपोफिलिक होते हैं, जिनकी हाई एचएलबी वैल्यू होती है वो क्या होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। नेक्स्ट है पैराडाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड इज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ। पैराडाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड ये किसकी कंपोजिशन होती है? वन आर्क रिएजेंट की। किसकी होती है? वन आर्क रिएजेंट, जो किसके लिए होता है? एर्गट अल्कलोइड्स जो होते हैं वन आर्क रिएजेंट के साथ ब्लू कलर देते हैं, ये हमें याद रखना होता है, ठीक है। तो वन आर्क रिएजेंट होता है एर्गट के लिए और एर्गट अल्कलोइड्स जो होते हैं ये इसके साथ ब्लू कलर देते हैं। कंपोजिशन क्या होती है इसमें? वन आर्क रिएजेंट में पैराडाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड होता है। ओके, तो आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो गया, वन आर्क रिएजेंट। ओके, ये मेयर्स रिएजेंट, हैगर्स रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट, या आप लोग जनरल टेस्ट जब पढ़ते हैं अल्कलॉइड्स के तो उसमें मेयर्स टेस्ट होता है, उसमें मेयर्स रिएजेंट होता है। पोटाशियम मरकरी आयोडाइड होता है इसके अंदर। ओके,
और हैगर्स रिएजेंट हैगर्स टेस्ट में होता है, और वैगनार्स टेस्ट में वैगनार्स रिएजेंट यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थैलेक्विन टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। थैलेक्विन टेस्ट जो होता है ये किसके लिए होता है? देखिए, कोग्नोसी के जो टेस्ट है ये भी आपको सारे के सारे एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो आप अगर आपको टेस्ट रिवाइज करने हैं फार्माकोग्नोसी के तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं, सारे के सारे टेस्ट आपको उसी में मिल जाएंगे एक ही जगह पे। ठीक है, तो मैं देखती हूँ, आपको आई बटन में उसका लिंक दूंगी, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए हुए वीडियो के, आप वहाँ से भी देख लेना। और देखिए, ये जो थैलेक्विन टेस्ट होता है ये होता है सिनकोना के लिए होता है। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, सिनकोना। सिनकोना के लिए थैलेक्विन टेस्ट। और सिनकोना किस में आता है? क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आता है। किस में आता है? क्विनोलिन एल्कलॉइड्स जो होते हैं उनमें सिनकोना आता है। कैम्प्टोथिका 2 ड्रग आती है, मैं आपको QCC से याद करना चाहती हूँ, सिनकोना एंड कैम्प्टोथिका क्विनोलिन एल्कलॉइड्स। ठीक है, तो उसमें सिनकोना आता है क्विनोलिन एल्कलॉइड्स में, और इसके अंदर क्विनीन और क्विनिडीन प्रेजेंट होते हैं। क्विनीन तो होता है, तो इसको मलेरिया में यूज़ करते हैं, किसको? क्विनीन को, है ना। क्विनीन जो होता है सेरेब्रल मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है। क्विनिडीन जो होता है, जो क्विनिडीन होता है वो क्या होता है? एंटी अरिथमिक होता है। ठीक है, उसको अरिथमिया में यूज़ करते हैं। क्लास 1 जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं उसमें आपका क्लास 1A में क्विनिडीन आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमीन ऑटोकॉइड्स। अमीन ऑटोकॉइड्स में आपका आ जाएगा कौन सा? सीरोटोनिन आ जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। सीरोटोनिन जो है किस में आता है? अमीन ऑटोकॉइड्स में आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आपकी कौन सी आती है बताइए? मैक्रोलाइड में आती है इरिथ्रोमाइसिन आती है, क्लैरिथ्रोमाइसिन आती है, एजिथ्रोमाइसिन आती है। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन किस में आ जाएगी? आपकी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में आ जाएगी। ओके, स्ट्रिप्टोमाइसिन किस में आती है? एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स में हमारे स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, नियोमाइसिन, फ्रामाइसिटिन ये सब आती हैं। और जो नियोमाइसिन होती है, नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन ये दोनों क्या होता है? टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आती है। बाकी के स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन ये सब तो सिस्टमिक अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आती है। और जो नियोमाइसिन और फ्रामाइसिटिन 2 जो होती हैं ये किस मतलब टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आती है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कौन सी टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, तो इसलिए आपको 2 नाम है अलग से याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट है पेसमेकर ऑफ हार्ट। देखिए, हार्ट का पेसमेकर जो होता है SA नोड हम लोग याद रखेंगे। पेसमेकर और हार्ट क्या होता है? SA नोड होता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोसिस टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है इसके डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा विडाल टेस्ट। टाइफॉइड को जो एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपका टेस्ट जो होता है विडाल टेस्ट होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ टोटल। इंसुलिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इंसुलिन जो होता है इसके सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, इंसुलिन जो होता है ये क्या है? एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड्स का से मिलके बना होता है। तो ये कितने अमीनो एसिड्स होते हैं? इसमें 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। चेन इसमें एक चेन जो 2 चेन होती है, ठीक है, चेन ए और चेन बी। चेन ए में 21 होते हैं, चेन बी में 30 अमीनो एसिड होते हैं। ध्यान रखना, चेन ए में 21 और चेन बी में 30, टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, और देखिए इंसुलिन जो होता है ये पेनक्रियास से सिक्रेट होता है। क्वेश्चन आता है कहाँ से सिक्रेट होता है? पेनक्रियास से सिक्रेट होता है इंसुलिन। पेनक्रियास जो है सिंपली तो पेनक्रियास से हो गया। पेनक्रियास में भी जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स होती है ना, बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन सिक्रेट होता है और बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रेट होता है, याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है सिनोनिम फॉर क्लोरिनेटेड लाइम। क्लोरिनेटेड लाइम जो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये होता है क्लोरिनेटेड लाइम। इसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, सी, और वैसे इसका ये फॉर्मूला होता है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट है विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट द ससेप्टेबिलिटी टू डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए हमारा होता है शिक टेस्ट होता है। डिप्थीरिया के लिए कौन सा होता है? शिक टेस्ट होता है। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। कई बार पूछा डिप्थीरिया के लिए, तो आपने क्या याद रखना है? शिक टेस्ट होता है डिप्थीरिया के लिए। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट। देखिए, सोडियम फ्लोराइड और स्टेनस फ्लोराइड दोनों होते हैं। ठीक है, ये किस में यूज़ करते हैं? डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट
सोडियम फ्लोराइड इज यूज टू प्रिवेंट डेंटल केरीज। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पूछा किसके लिए, वूपिंग कफ। वूपिंग कफ को पर्टूसिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्टूसिस भी बोलते हैं। तो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म बताइए वूपिंग कफ का, ये हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, ये बैसिलस पर्टूसिस होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बैसिलस पर्टूसिस। और ट्रिपोनेमा पैलिडियम किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, ये क्वेश्चन जो है सिफिलिस। ओके, सिफिलिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। ओके, नेक्स्ट है, वेयर विल एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स रिलीज देयर मेडिकेशन। देखिए एंटेरिक कोटेड टेबलेट्स जो होती हैं वो अपनी मेडिकेशंस को कहाँ रिलीज करती है, तो ये इंटेस्टाइन में रिलीज करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन में अपना मेडिकामेंट्स जो अपना मेडिकेशन होता है वो रिलीज करती है। और एंटेरिक पॉलीमर आप लोगों से कई बार पूछ लेते हैं, एंटेरिक पॉलीमर में कौन किसके नाम आता है, तो एंटेरिक पॉलीमर में आपको देखना है थैलेट लगा होगा, ठीक है, थैलेट वाले जो होते हैं वो एंटेरिक पॉलीमर होते हैं, ध्यान रखना है, जैसे सेलोज एसीटेट थैलेट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, विच इज़ अ पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक, देखिए डायूरेटिक क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आप एक तो स्पायरोलैक्टोन पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पायरोलैक्टोन, इसका मेटाबोलाइट होता है कैनरिनोन होता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, स्पायरोलैक्टोन का मेटाबोलाइट क्या होता है, कैनरिनोन। तो स्पायरोलैक्टोन जो होता है ये किस में आता है, पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, लेकिन आपको ऑप्शंस में तो ट्राइमेट्रीन दिया हुआ है ना, जो ऑप्शन सी ट्राइमेट्रीन क्या है, ये पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स में आता है। बाकी मैनिटोल जो है ऑस्मोटिक डायूरेटिक में आएगा। एसिटाजोलामाइड किस में आता है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में आपका एसिटाजोलामाइड आता है। क्लोरथैलिडोन ये थायजाइड्स में आ जाएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। नेक्स्ट सालब्यूटामोल इज मेनली, देखिए सालब्यूटामोल जो होता है इसको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज़ करते हैं, किसमें, ब्रोंकियल अस्थमा में। तो ये क्या कराता है, ये ब्रोंको डायलेटर होता है, ब्रोंको डायलेशन कराता है, ये ब्रोंको डायलेटर है सालब्यूटामोल। ओके, तो ये क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, क्या होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट आपने याद रखना है, जो ऑप्शन सी में आपको मिला है, ऑप्शन सी में है बीटा 2 एगोनिस्ट में आपका सालब्यूटामोल, टर्बिटालिन, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, बैम्बुटिरोल, ये सब ड्रग्स आती हैं। तो सालब्यूटामोल क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। और इसका एक मेजर डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट होता है सालब्यूटामोल का, वो क्या होता है, ट्रेमर्स कोज कराता है, क्या होता है, ट्रेमर्स। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कैन हैव परसिस्टेंट ड्राई कफ एज इट्स साइड इफेक्ट। ठीक है, तो कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जिसका मेजर साइड इफेक्ट क्या है, ड्राई कफ। तो ड्राई कफ कौन सी ड्रग कोज कराते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जो प्रिल वाले आपके जो एसी इनहिबिटर्स जो होते हैं उनकी बात हो रही है। एसी इनहिबिटर्स जो होते हैं इनका मेजर साइड इफेक्ट क्या होता है, एसी इनहिबिटर्स क्या कराते हैं, ये ड्राई कफ कोज कराते हैं। तो एसी इनहिबिटर का एग्जांपल आपको ऑप्शन ए में मिला हुआ है, इनालाप्रिल। प्रिल वाले सारे क्या होते हैं, एसी इनहिबिटर्स होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। एटिनोलोल किस में आता है, लोल वाले मैंने आपको क्या बता रखे हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। और एटिनोलोल जो होता है किस में आता है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है। कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर मतलब कि बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर जो होते हैं उनमें उनको बोलते हैं कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बोलते हैं, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आपका ये एटिनोलोल आता है। ओके, डिल्टाज़ाइम ये क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। मिथाइल डोपा ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आता है। ओके, सेंट्रल सिंपैथोलिटिक्स जो होते हैं ना उसमें मिथाइल डोपा आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिस्क्रिप्शन ओरासोमनी मीन्स। ठीक है, जो ओरासोमनी होता है उसका मीनिंग क्या होता है, लैटिन टर्म है ओरासोमनी, इसका मीनिंग आपने बताना है। तो ओरासोमनी का मीनिंग होता है एट बेड टाइम। मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है, ओरासोमनी वाला क्वेश्चन बहुत से फार्मासिस्ट एग्जाम में रिपीट हुआ है। ओके, तो ओरासोमनी का मतलब क्या होता है, एट बेड टाइम होता है। एस इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। क्यूएस का मतलब क्या होता है, क्यूएस का मतलब होता है ऑप्शन बी सफिशिएंट क्वांटिटी। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, टर्म बीडी इन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स। बीडी ये जो लैटिन टर्म है इसका मतलब आपसे पूछा है क्या होता है, ऑप्शंस देख लीजिए। तो बीडी का मतलब होता है ट्वाइस डेली, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, लैटिन टर्म फॉर ए माउथ वॉश। माउथ वॉश के लैटिन टर्म कौन सा यूज़ करते हैं ये आपने बताना है। ठीक है, तो माउथ वॉश जो होता है उसके लिए
आपका होता है कोल्यूटोरियम होता है। कोल्यूटोरियम जो होता है ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कोल्यूटोरियम क्या होता है? माउथ वॉश होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कोक्लियर मैग्नम मीन्स। कोक्लियर मैग्नम का मतलब होता है 1 टेबल स्पून फुल। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1 टेबल स्पून फुल जो है किसका मतलब है? कोक्लियर मैग्नम का। जैसे अल्टरनीज ओरिज मीन्स, ठीक है, अल्टरनीज ओरिज का मतलब होता है एवरी 2 आवर होता है। ओके, अल्टरनीज ओरिज का मतलब हो जाएगा ऑप्शन ए एवरी 2 आवर। क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट है प्राइमोमेने मीनिंग। प्राइमोमेने का मीनिंग बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। प्राइमोमेने होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, प्राइमोमेने क्या हो जाएगा? अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है एडेंड इज द एब्रिविएशन फॉर। एडेंड जो लैटिन टर्म है इसका मतलब होता है टू बी एडेड। ठीक है, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, एडेंड टू बी एडेड। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ सुमेंडस। सुमेंडस का मतलब क्या होता है? देख लीजिए इसके ऑप्शंस। सुमेंडस होता है टू बी टेकन। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा सुमेंडस टू बी टेकन। क्वेश्चन नेक्स्ट है ऑरेस्टिली इज द लैटिन टर्म फॉर। ऑरेस्टिली का मतलब बताइए, ऑप्शन देख लीजिए। ऑरेस्टिली होता है आपका ईयर ड्रॉप होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऑरेस्टिली जो लैटिन टर्म है इसका मीनिंग क्या होता है? ईयर ड्रॉप। नेक्स्ट है इंटरसाइबोज मीन्स। इंटरसाइबोज जो लैटिन टर्म है इसका मतलब बताइए। इंटरसाइबोज मतलब कि बिटवीन मील्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। इंटरसाइबोज मतलब बिटवीन मील। ठीक है, एंटीसाइबोज होता है एक पोस्ट साइबोज होता है। एंटीसाइबोज बिफोर मील, पोस्ट साइबोज आफ्टर मील। नेक्स्ट प्रोडोजी मीन्स। प्रोडोजी का मतलब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एज अ डोज। नेक्स्ट है QID मीन्स। ठीक है, QID इसका मतलब हो जाएगा 4 times a day। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्योटिडाई। क्योटिडाई का मतलब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डेली। क्योटिडाई का मतलब क्या होता है? डेली होता है। ओके, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है मोडिक्टो मीन्स। ठीक है, मोडिक्टो लैटिन टर्म है इसका मतलब होता है आपका एज डायरेक्टेड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे साई ऑप्सिट, SOS जो होता है साई ऑप्सिट, इसका मतलब बताइए। इसका होता है ऑप्शन ए हो जाएगा व्हेन नेसेसरी। ओके, नेक्स्ट है होस्टस मीन्स। होस्टस होता है देखिए एक ड्रोट मतलब कि एक सिंगल डोज मिक्सचर। होस्टस ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है RX इज यूज्ड टू डिनोट। देखिए RX जो होता है वो किस में आता है? RX ये आपका आता है सुपरस्क्रिप्शन जो होता है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा सुपरस्क्रिप्शन। नेक्स्ट रेसिप मीन्स। देखिए रेसिप का मतलब होता है यू टेक। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट मीन्स टेक दो। देखिए वही जो RX होता है सुपरस्क्रिप्शन में आता है, इसी का मतलब होता है टेक दो, यू टेक। ओके, ये सब इसी में आता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुपरस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है लैटिन टर्म फॉर 3 times a day। ठीक है, तो इसके लिए लैटिन टर्म्स हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी TID। नेक्स्ट है लैटिन टर्म फॉर हाफ इज। तो हाफ के लैटिन टर्म बताइए कौन सा होता है? SS। ऑप्शन बी हो जाएगा, हाफ के लिए हो जाएगा SS। नेक्स्ट है ओक्यूसर्ट्स आर। देखिए ओक्यूसर्ट्स क्या होती हैं? आई प्रेपरेशंस होती हैं। ओक्यूसर्ट्स क्या होती है? ऑप्शन डी हो जाएगा आई प्रेपरेशंस। नेक्स्ट है सिंबल फॉर गैलन। गैलन जो होता है इसका सिंबल होता है C होता है गैलन का, याद रखना है। नेक्स्ट है सिंबल OZ। ये जो OZ सिंबल होता है ये किसके लिए होता है? आउंस के लिए। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। जैसे एंटी साइबोज मीन्स। ठीक है, अभी हमारा एक इंटरसाइबोज आया था ना बिटवीन मील्स, अभी आ गया एंटी साइबोज मतलब बिफोर मील्स। ये देखिए ये जो एंटी साइबोज, पोस्ट साइबोज, ये वाले भी, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, रिपीट होते हैं। तो एंटी साइबोज का हमारा आ गया बिफोर मील, और एक इंटर साइबोज था बिटवीन मील, और ठीक है पोस्ट साइबोज हो जाएगा आफ्टर मील, ध्यान रखना है।
पल्विस मीन्स, पल्विस होता है पाउडर के लिए यूज होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा पल्विस पाउडर। नेक्स्ट है लैटिन टर्म होस्टस, होस्टस का मतलब होता है ड्रोट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अभी इसका देखा था ना, एक सिंगल डोज मिक्सचर देखा था। जैसे सिंबल फॉर पिंट, पिंट का सिंबल बताना है आप लोगों ने, सिंबल फॉर पिंट इज ऑप्शन ए हो जाएगा, ओ होता है पिंट का सिंबल। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है नेबुला मीन्स, देखिए नेबुला का मतलब होता है अ स्प्रे सॉल्यूशन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है कोक्लियर मैग्नम बिस इंडाइसोमेंडो मीन्स, देखिए कोक्लियर मैग्नम का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया था, टेबल स्पून फुल, है ना। तो देखिए ऑप्शन जो आपका ए है उसी में दिया हुआ है, ए टेबल स्पून फुल टू बी टेकन, सुमेंडर टू बी टेकन, बिस इंडाई ट्वाइस अ डे, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फ्रेज प्रोरीनाटा PRN इज यूज्ड इन मेडिकल प्रैक्टिस मीन्स, प्रोरीनाटा का मतलब बताना है आपने, तो इसका मतलब होता है ऑप्शन बी वन नेसेसरी। नेक्स्ट है लैटिन टर्म गुट्टी, गुट्टा या गुट्टी ऐसे आता है, तो इसका मतलब होता है ड्रॉप के लिए यूज होता है, गुट्टा या गुट्टी आ जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा ड्रॉप होता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट है लैटिन टर्म पल्विस कॉन्स्परस इज डेजिग्नेटेड टू, तो इसका मतलब होता है डस्टिंग पाउडर। ओके, ऑप्शन जो है आपका लास्ट जो है ये ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें ये ऊपर नीचे हो गए ऑप्शंस, तो आप ध्यान रखना, इसका मतलब है ये डस्टिंग पाउडर। नेक्स्ट है लैटिन टर्म सिनिस्टर, सिनिस्टर मीन्स ऑप्शन डी लेफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कैटाप्लाज्मा इज रिलेटेड टू पोल्टाइस, ओके, कैटाप्लाज्मा का मतलब हो जाएगा पोल्टाइस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वन फ्लू ड्रैकम इज इक्वल टू, देखिए वन फ्लू ड्रैकम जो होता है इसमें 60 मिनिम्स होते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 60 मिनिम्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फ्लूडाउंस प्रेजेंट इन वन पिंट, देखिए वन पिंट में 20 फ्लूडाउंस होते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 20। वन पिंट जो है इसके अंदर कितने फ्लूडाउंस होते हैं, 20 फ्लूडाउंस हो, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है वन गैलन कंटेन हाउ मैनी फ्लूडाउंस, और एक गैलन के अंदर जो होते हैं 160 फ्लूडाउंस होते हैं, याद रखने हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंबल फॉर ग्रेन, ग्रेन का सिंबल हो जाएगा GR, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 ग्रेन्स डिजॉल्व इन 8 फ्लूडाउंस गिव्स 1% लिखा हुआ है परसेंट, तो 1% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, आंसर इज ऑप्शन सी 1। ओके, नेक्स्ट है हाउ मैनी टेबल स्पूनफुल आर प्रेजेंट इन वन फ्लूडाउंस, एक फ्लूडाउंस में कितने टेबल स्पूनफुल होते हैं, तो एक फ्लूडाउंस में कितने टेबल स्पूनफुल होते हैं, 2 टेबल स्पूनफुल होते हैं ना, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जैसे मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म्स मैने, मैने इन द मॉर्निंग, ऑप्शन सी हो जाएगा, मैने का मतलब क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट है बिस टर्वेंडाई BTID इन लैटिन मीन्स, तो इस जो लैटिन टर्म दी हुई है इसका मीनिंग बताइए, इसका मीनिंग होता है ऑप्शन सी 2 और 3 टाइम्स अ डे। ओके, नेक्स्ट एड लिबिटम इन लैटिन मीन्स, लैटिन टर्म में आपसे पूछा एड लिबिटम, एड लिबिटम का मतलब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए एज मच एज यू प्लीज। ओके, नेक्स्ट है इंटरनोक्टम इन लैटिन मीन्स, तो इंटरनोक्टम इसका मतलब क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग नाइट, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा ड्यूरिंग नाइट। पल्विस का मतलब वही पाउडर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट एड ट्रिस वाइसिस इन लैटिन मीन्स, तो इसका मतलब बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा 4-3 टाइम्स। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है नंबर ऑफ फ्लूडाउंस प्रेजेंट इन वन क्वार्ट। ओके, वन पिंट में मैंने आपको कितने फ्लूडाउंस बताए, 20 फ्लूडाउंस बताए थे, है ना, वन पिंट में हमने देखे थे 20 फ्लूडाउंस, और वन क्वार्ट में हम देखेंगे 40 फ्लूडाउंस। ओके, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा 40 फ्लूडाउंस। लोड गिव पॉजिटिव म्यूरिक्साइड टेस्ट, ठीक है, तो म्यूरिक्साइड टेस्ट जो होता है इनमें से कौन से अल्कलॉइड्स है जो क्या देंगे पॉजिटिव म्यूरिक्साइड टेस्ट, देखिए ट्रोपेन अल्कलॉइड्स मिला ऑप्शन में आपको, पायरिडीन अल्कलॉइड्स दिया हुआ है, इमिडाजोल अल्कलॉइड्स या प्यूरिन अल्कलॉइड्स। अभी आंसर सोचिए क्या होगा इसका, तो म्यूरिक्साइड टेस्ट जो होता है आप किसके लिए पढ़ते हैं, प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए, है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए आपका होता है पॉजिटिव म्यूरिक्साइड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका है माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द, ऑप्शन है बैकयार्ड ऑफ सेल, स्टोर हाउस ऑफ सेल्स, पावर हाउस है, कुकिंग हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्यूफर सेल्स आर प्रेजेंट इन लीवर, ब्रेन, बोन या लंग्स। देखिए मोस्टली ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूफर सेल्स जो होती हैं ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ओके, तो क्यूफर सेल्स जो होती हैं लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है, एक टाइप की मैक्रोफेजेस होती हैं ये। ओके, और ये कहाँ होती है? लीवर के अंदर होती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अ ग्लाइकोसाइड। इनमें से कौन सी ड्रग है जो ग्लाइकोसाइड्स में नहीं आती? देखिए कैस्केरा, कैस्केरा किस में आता है आपको पता है? एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स में पढ़ते हैं आप, सेना, अलो, रुबाब, कैस्केरा, तो ये तो आती है ग्लाइकोसाइड्स में। कोका, बाकी जिनसिंग, एलो, एलो भी आपके एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में आता है। जिनसिंग जो है आपका सैपोनिग्लाइकोसाइड्स में आता है ना। सैपोनिग्लाइकोसाइड्स में आपका डायोस्कोरिया, सफेद मुशाली, लिकोरिस, तावरी, ब्राह्मण, जिनसिंग, मोमोडिका, सनेगा, कोयलिया, गोखरू, है ना। तो आपका जिनसिंग आ जाएगा सैपोनिग्लाइकोसाइड्स में। बचा आपका कोका जो आपका किस में आता है? अल्कलॉइड्स में आता है। ओके, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आपका कोका आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपसे यही पूछा है कि कौन सा है जो ग्लाइकोसाइड नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कोका को छोड़ के बाकी तीनों की तीनों ड्रग क्या ग्लाइकोसाइड वाली ड्रग है। ओके, नेक्स्ट है ऑल द अकाउंट्स आर बैलेंस्ड इन लार्जर, जनरल, बोथ 1 and 2 नन। देखिए सारे अकाउंट्स होते हैं वो बैलेंसिंग कहाँ पर होती है अकाउंट्स की? वो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, लार्जर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रैकोमा इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ द लंग्स, ईयर, आइज या लीवर। ठीक है, ट्रैकोमा जो है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस होता है ना। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है किसकी? आइज की। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, आइज। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ड्रग अमंग द फॉलोइंग इज ए फर्स्ट जनरेशन एमिनो अल्काइल ईथर एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिनिक ड्रग का क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में कौन सा एंटीहिस्टामिनिक आता है ये बताना है आपने। डाइफिनहाइड्रामीन, फेनारामीन, क्लोरफेनारामीन, प्रोमिथाजीन। एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव जो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, डाइफिनहाइड्रामीन होता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कीटोन बॉडीज फाउंड इन यूरिन। ओके, तो कीटोन बॉडीज के नाम आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी 3 नाम पढ़ते हैं हम कीटोन बॉडीज के? एक तो एसीटोन होता है, एक एसिटोएसिटिक एसिड होता है, एक बीटा हाइड्रोक्सी बुटायरिक एसिड होता है। ये तीनों क्या है? कीटोन बॉडीज है। तो आपसे पूछा है नोट कौन सी नहीं है, तो आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा, एसीटोफिनोन को छोड़ के बाकी तीनों कीटोन बॉडीज के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके, और कीटोन बॉडीज के लिए रोथीरा टेस्ट होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कौन सा होता है? रोथीरा टेस्ट होता है किसके लिए? कीटोन बॉडीज के लिए। नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर। किलर किलियानी टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है? देखिए किलर किलियानी टेस्ट होता है आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। किसके लिए? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए। ऑप्शन देखिए कैस्केरोसाइड है, प्रूनासिन, लीनामेरिन, डिजिटोक्सोज। ओके, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डिजिटोक्सोज जो है इसके लिए आपका किलर किलियानी टेस्ट हो जाएगा। ओके, कैस्केरोसाइड जो आपके एंथ्राक्विनो ग्लाइकोसाइड्स में कैस्केरा में कैस्केरोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रूनासिन है, लीनामेरिन, ये साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। लिनामेरिन जो होता है ये एक साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड जो किसमें प्रेजेंट होता है? लिंसीड के अंदर होता है लिनामेरिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज। बैक्टीरिया की शेप के ऊपर क्वेश्चंस हैं। देखिए स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? बेसिलाई, कोकाई, स्पायरोचिट्स, विब्रियो। विब्रियो कोमा शेप होते हैं, स्पायरोचिट जो स्पायरल होते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बोलेंगे कोकाई बोलेंगे। ठीक है, बेसिलाई जो होते हैं रोड शेप होते हैं उनको बेसिलस बोलते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोकाई जो होते हैं स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IPBP वेरी फाइन पाउडर इज वन ऑफ विच। देखिए पाउडर की ग्रेड के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए एक जो मैं ना प्लेलिस्ट बनाई हुई है लास्ट टाइम रिवीजन वाली प्लेलिस्ट है, उसमें पता है क्या, जैसे ये पाउडर की ग्रेड का टॉपिक है उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 2 से 3 मिनट के, उसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स उसमें कवर किए गए हैं। तो वो रिवीजन के लिए वो प्लेलिस्ट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप वहाँ से ये टॉपिक पढ़ भी सकते हैं, और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने उसमें डिस्कस करे हुए हैं, तो ये ज़रूर से देखना आप लोग। देखिए पाउडर की ग्रेड्स के ऊपर देखिए आप पढ़ते हैं इसमें कोर्स, मॉडरेटली, फाइन एंड वेरी फाइन होता है ना। तो इसमें आपसे पूछा है किसके लिए? वेरी फाइन के लिए। तो वेरी फाइन के लिए क्या हो जाएगा? आप ऑप्शंस देख लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑल पार्टिकल पास थ्रू 120 नंबर सी। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग मिल्क वर्क ऑन बोथ द प्रिंसिपल ऑफ इंटर पार्टिकुलर एट्रिशन एंड इम्पैक्ट। तो कौन सी मिल है जिसका प्रिंसिपल क्या है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। ठीक है, ऐसी कौन सी मिल है, देखिए 2 मिल होती है जिनके प्रिंसिपल होते हैं इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। एक तो होती है बोल मिल होती है और दूसरी कौन सी मिल होती है, फ्लूइड एनर्जी मिल होती है। ओके, देखिए कटर मिल में कटिंग होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्लूइड एनर्जी मिल जो है इसमें होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। नेक्स्ट है एंटी माइक्रोबियल एक्शन ऑफ पेनिसिलिन इज इनिबिशन ऑफ। पेनिसिलिन जो होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, कार्बापिनम है, ये सब किस में आते हैं, मोनोबैक्टम होता है, ये आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आते हैं, है ना। तो पेनिसिलिन जो है इसका मैकेनिज्म एक तरीके से आपसे पूछा हुआ है, जो एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है पेनिसिलिन का वो कैसे होता है, किसको इनिबिट करते हैं ये। देखिए पेनिसिलिन जो होती है सेल वॉल की सिंथेसिस को इनिबिट करती है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सेल वॉल सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ आइसोनियाजिड। INH जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, आइसोनियाजिड, जो क्या होती है INH, आइसोनियाजिड होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। क्या होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होती है। जो आप फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ते हैं जिसमें रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये सब आपके आती हैं। ठीक है, तो आइसोनियाजिड के बारे में क्वेश्चन है। देखिए पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ आइसोनियाजिड, देखिए आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट्स को देते हैं तो उनमें क्या होता है, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। ओके, देखिए ठीक है, तो कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, आइसोनियाजिड के साथ में विटामिन B6 दे देंगे। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडोक्सिन बोलते हैं। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। ओके, ठीक है, पेरिफेरल न्यूराइटिस ऑफ आइसोनियाजिड थेरेपी इन ट्यूबरकुलोसिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय गिविंग, क्या देंगे, तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन सी होगा, विटामिन B6 विद INH आइसोनियाजिड। ओके, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी बताया ना मैंने, विटामिन B6 देंगे, पायरिडोक्सिन। क्वेश्चन नेक्स्ट है हैमर मिल्क वर्क बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल। अभी मैंने आपको हैमर मिल का प्रिंसिपल बता ही दिया है ना। हैमर मिल में क्या होता है, इम्पैक्ट होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेटर का भी इम्पैक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स आर। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में हमने देखा पेनिसिलिन देखा, सिफेलोस्पोरिन्स होता है, इमीपिनम, कार्बोपिनम, फिरोपिनम ये सब आते हैं इसमें, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही किसके एग्जाम्पल है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल है जिनमें बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट फार्मेसी एक्ट वाज पास्ड इन, तो फार्मेसी एक्ट कब पास हुआ, ऑप्शंस देखिए 1945, 1947, 1948 या 1954। ओके, तो देखिए फार्मेसी एक्ट पास हुआ था 1948 में। ओके, तो आपका ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा, 1948। देखिए एक्ट और इनके ईयर जो है इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको चेक कर लेना, जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, और इसके ऊपर बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है एमेटिक्स स्टिमुलेट, देखिए कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, लंग्स, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया। ठीक है, एमेटिक्स जो होते हैं किसको स्टिमुलेट करेंगे, ऑप्शन ए CTZ कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। ओके, नेक्स्ट है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट दैट इज क्लासिफाइड एज एन अल्काइलेटिंग एजेंट इज। ठीक है, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट जो एंटी कैंसर ड्रग होती है या फिर इनको एंटी मैलिग्नेंट भी बोल सकते हैं। ओके, तो जो ये एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है इनकी क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन है, एंटी कैंसर ड्रग के सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओके, तो उसमें जो अल्काइलेटिंग एजेंट है वो कौन सा है, देखिए विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विनका अल्कलॉइड्स होते हैं, एंडोल अल्कलॉइड्स में आपका आता है विनका, जिससे विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन ऑब्टेन होते हैं। ओके, तो ये भी एंटी नियोप्लास्टिक होते हैं, बट ये अल्काइलेटिंग एजेंट्स में नहीं आते। ओके, टैमोक्सिफिन है, ब्लियोमाइसिन या ब्यूसल्फन, तो आपका अल्काइलेटिंग एजेंट्स में कौन सा आएगा, ऑप्शन डी आएगा, ब्यूसल्फन आएगा। ओके, देखिए क्लासिफिकेशन जो है आपको सारा ही रिवाइज करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड आपसे पूछा कौन सा है, ऑर्निथिन, एस्पैराजिन, एलिन, ग्लूटामिन। ओके, तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में एक तो आप मिथ्योनिन पढ़ते हैं, एक सिस्टीन पढ़ते हैं ना, कौन कौन सा, मिथ्योनिन, सिस्टीन। अभी एक और ये ऑप्शन सी हो जाएगा, एलिन याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो शिनोडा टेस्ट जो होता है किसके लिए होता है? देखिए शिनोडा टेस्ट जो होता है वो फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। तो हम याद रखेंगे फ्लेवोनॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है? शिनोडा टेस्ट है। ओके, बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द, देखिए बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है। बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन होता है, देखिए बायो अवेलेबिलिटी जो होता है मेजरमेंट ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, देखिए बायो अवेलेबिलिटी जब आईवी रूट से जब ड्रग देते हैं तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है? 100% होती है। क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, तो याद रखना है आईवी रूट से अगर ड्रग दे रहे हैं, इंट्रावीनस रूट से ड्रग दे रहे हैं तो बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी? 100% होगी। और बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन हो जाएगी अपनी क्या? मेजरमेंट ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्ट साइज ऑफ 1 to 30 माइक्रोन में बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग। कौन सी मिल है जिससे जो प्रोडक्ट साइज है 1 to 30 माइक्रोन में प्रोडक्ट साइज ऑब्टेन हो रहा है? ये आपकी होती है फ्लूइड एनर्जी मिल होती है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, फ्लूइड एनर्जी मिल, जिसका प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है। बॉल मिल जो होती है उसका प्रिंसिपल भी इम्पैक्ट एंड एट्रीशन होता है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन। जिलेटिन की ब्लूम स्ट्रेंथ आपसे पूछी है। ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन रेंजेस फ्रॉम, देखिए ब्लूम स्ट्रेंथ है जिलेटिन की, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन सी हो जाएगा 150 से 150 से 250 ग्राम होता है। 150 से 250 ग्राम, 150 से 250 ग्राम होती है। क्या है ये? ब्लूम स्ट्रेंथ है जिलेटिन का। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन सेकंड लाइन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। देखिए ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में जब आप ड्रग्स पढ़ते हैं तो उसमें एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स भी यूज होती हैं। ओके, देखिए जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ते हैं उसमें आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन आती है एक, तो ठीक है स्ट्रिप्टोमाइसिन आती है इसमें। जो अब अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट लाइन में कौन सी एमिनोग्लाइकोसाइड है, जो फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है उसमें कौन सी एमिनोग्लाइकोसाइड है, तो आप स्ट्रिप्टोमाइसिन कहेंगे। अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा सेकेंड लाइन ड्रग्स जो होती है उसमें कौन सी एमिनोग्लाइकोसाइड आती है, तो उसमें आपके ऑप्शन ए आ जाएगी, कैनामाइसिन आ जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के आंसर करना है। ओके, आंसर आपका कैनामाइसिन हो जाएगा। इसमें ये सारी ही जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड के ही एग्जांपल दिए हुए हैं इसमें। और देखिए नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन जो होती है ये किस में आती है? टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आती है। ओके, टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड में आपकी दो ड्रग आती है, कौन सी? नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलिए, एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल जो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आप पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरमफेनिकोल पढ़ते हैं। ओके, दोनों ही ड्रग क्या करती है? बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। क्या होती है? बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। और क्या करती है? प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करती हैं। ओके, और दोनों ही किस में आती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है। तो क्लोरमफेनिकोल के एडवर्स इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। क्लोरमफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करती है क्लोरमफेनिकोल, और बोन मैरो डिप्रेशन करा देती है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड बोन मैरो डिप्रेशन। ओके, नेक्स्ट नियोमाइसिन एडमिनिस्टर्ड बाय द रूट। अभी मैंने आपको बताया नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन दोनों की दोनों अमीनोग्लाइकोसाइड्स क्या होती है? टॉपिकल अमीनोग्लाइकोसाइड्स में आती हैं। तो कौन से रूट से एडमिनिस्टर करेंगे? तो आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, टॉपिकल। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, फॉलोइंग टाइप ऑफ एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन। कीटामिन है कौन से टाइप का एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगा? ध्यान रखना, डिसोसिएटिव आपका आंसर हो जाएगा। कीटामिन जो होता है डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करता है, याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रीसियोफल्विन इज, देखिए ग्रीसियोफल्विन है कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? देखिए ग्रीसियोफल्विन जो होती है आपकी एंटी फंगल ड्रग्स में आती है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एंटी फंगल ड्रग में आपका ग्रीसियोफल्विन आता है। नेक्स्ट है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल्स आर। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल्स में कौन से आते हैं? देखिए ऑप्शंस में दिया हुआ आपको इमिडाजोल्स एंड ट्रायाजोल्स। ठीक है, तो ये इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स होते हैं, ये आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल में आते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ट नोन केमिकल टू कोज पोलीप्लोइडी। ठीक है, तो इनमें से कौन सी केमिकल है जो क्या करता है? पोलीप्लोइडी कोज करता है, वो आपका होता है ऑप्शन बी, कोल्चिसिन। क्या है? कोल्चिसिन जो है पोलीप्लोइडी को इंड्यूस कराता है। ठीक है, और जो कोल्चिसिन है किससे ऑब्टेन होता है? कोल्चिकम।
कोल्चिकम ऑट्युमनेल इसका सोर्स होता है, ठीक है। कोल्चिकम जो होता है, कोल्चिकम का सोर्स कोल्चिकम ऑट्युमनेल लिलिएसी फैमिली होती है, ओके। और इससे कोल्चिसिन ऑब्टेन होता है जो किसमें यूज होता है, इंडक्शन ऑफ पॉलीप्लॉइडी के लिए, ओके। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बोन ट्रैगर टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई। बोन ट्रैगर टेस्ट जो होता है आपका किसके लिए होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए क्या होता है आपका, बोन ट्रैगर टेस्ट। और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट, वो किसके लिए होता है, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। दोनों याद रखेंगे, बोन ट्रैगर टेस्ट आपका एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए और मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट होता है आपका सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए, याद रखना है, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय एंजाइम इंड्यूसर आप लोगों ने बताना है इनमें से कौन सी ड्रग है। देखिए फिनोबार्बिटोन आपने पढ़ा हुआ है कि एंजाइम इंड्यूसर होता है, तो आपका ऑप्शन बी ही राइट हो गया। सिमेट्रिडीन तो एंजाइम इनिबिटर होता है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। फिनोबार्बिटोन जो होता है बार्बिचुरेट होता है, ये एक लॉन्ग एक्टिंग होता है ये, और ये क्या है, एंजाइम इंड्यूसर है। नेक्स्ट है नॉर्मल बीपी ऑफ हेल्दी पर्सन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बट ये एग्जाम में बहुत बार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, तो नॉर्मल बीपी का भी पूछ लेते हैं कई बार। वैसे आपको पता ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा 120/80 mm ऑफ Hg, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ हार्ट। हार्ट की जो इनर मोस्ट कवरिंग लेयर जो है वो बतानी है आपने, ऑप्शन ए हो जाएगा एंडोकार्डियम होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनका बिलोंग्स टू कैटेगरी ऑफ क्रूड ड्रग। देखिए विनका जो होता है आपका किस में आता है, ये इंडोल अल्कलॉइड में आता है। इंडोल अल्कलॉइड में आपका आता है विनका। इससे विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन ऑब्टेन होते हैं, ये इंडोल अल्कलॉइड्स होते हैं। विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन विनका से ऑब्टेन होता है। कैथरंथस रोजियस इसका सोर्स होता है, अपोसाइनेसी फैमिली होती है। और विनका का सिनोनिम होता है पेरीविंकल, ओके। और ये जो होता है एंटी कैंसर ड्रग में आता है, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी कैंसर, एंटी मैलिग्नेंट। अभी ऑप्शन में आपको एंटी ट्यूमर मिला हुआ है, ठीक है। कितने सारे नाम बता दिए मैंने आपको एंटी कैंसर ड्रग के, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एंटी कैंसर ड्रग आर ऑल्सो नॉन एज, ओके। एंटी मैलिग्नेंट बोल सकते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक बोल सकते हैं, एंटी ट्यूमर बोल सकते हैं और एंटी कैंसर, ओके। और इसमें जो विनका आता है एंटी कैंसर ड्रग है, ऑप्शन डी आपका राइट हो गया, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है कास्टिक सोडा इज। देखिए कॉस्टिक सोडा जो होता है ये होता है NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, इसके सिनोनिम्स के ऊपर ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सिनोनिम्स जो है इनको बिल्कुल सीधे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी कैरीज। देखिए पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। देखिए सारी की सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बट द पल्मोनरी आर्टरीज आर द ओनली आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। मेलाटोनिन जो होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो पीनियल ग्लैंड जो है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पीनियल ग्लैंड जो होती है मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है इंसुलिन इज यूजुअली क्लासिफाइड। देखिए इंसुलिन जो होता है ये क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ओके। एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन के अंदर, ओके। तो आपसे सिंपल यही पूछा, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ये क्या है, प्रोटीन है। ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होते कि अमीनो एसिड से तो मिलके बना हुआ है ये, ठीक है। अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ है, ये एक प्रोटीन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है पुरकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट इन। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन ए राइट कर देंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच मिल इज यूज्ड फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग। देखिए हार्ड क्रूड ड्रग के लिए डिसइंटीग्रेटर यूज करते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और डिसइंटीग्रेटर का प्रिंसिपल आपका होता है इम्पैक्ट होता है। हैमर मिल का भी इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर का भी इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइगोनाइड्स। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स का क्लासिफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। बाइगोनाइड्स में आपका आता है, ऑप्शन देख लीजिए, मेटफॉर्मिन आ जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। मेटफॉर्मिन जो है किस में आता है, बाइगोनाइड्स में आता है, ओके। ग्लिबन क्लेमाइड किस में आता है, जो आप सल्फोनाइल यूरियाज पढ़ते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स में, आपकी कैटेगरी सल्फोनाइल यूरियाज आती हैं। इसमें टोल ब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड, ये ग्लिबन क्लेमाइड भी इसमें आता है, ओके।
तो क्लेबन क्लेबाइड आपका आ जाएगा किसमें, सल्फोनाइल यूरियाज में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है कलर ऑफ कैलामाइन। इस कैलामाइन का कलर क्या होता है? देखिए कैलामाइन जो होता है इसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है प्लस क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड होता है। और जो कलर जो है कैलामाइन का पिंक होता है, और ये पिंक कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, कैलामाइन के अंदर जो बिल्कुल ट्रेसिस ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है, उसकी वजह से इसका पिंक कलर होता है। तो अगर आपसे पूछ लेते कि कलर तो पिंक है, ऑप्शन डी राइट कर दिया, बट किसकी वजह किसकी प्रेजेंस की वजह से है, तो फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है बाइल इज फॉर्म्ड इन। देखिए बाइल जो होता है कहाँ पर बनता है, कहाँ पर स्टोर होता है, दो क्वेश्चन आते हैं। देखिए बाइल बनता है लीवर के अंदर, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, बाइल इज फॉर्म्ड इन लीवर। और जो बाइल स्टोर होता है वो गोल ब्लैडर के अंदर बाइल स्टोर। गजेट अपैरेटस इज यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट ऑफ, ठीक है, लिमिट टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन है। तो जो गजेट अपैरेटस यूज़ करते हैं किसके लिमिट टेस्ट में यूज़ करते हैं, ये आपने बताना है। देखिए आपके ऑप्शंस देख लीजिए आप लोगों के। तो जो गजेट अपैरेटस होता है आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में यूज़ करते हैं, ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा आर्सेनिक। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर इज। ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया पूछा किसके लिए, टू ओपन रिटेल ड्रग स्टोर। ओके, तो इसके लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एरिया होता है वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 10 स्क्वायर मीटर होता है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है शिक टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू टेस्ट द डिग्री ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट। ठीक है, जो शिक टेस्ट होता है वो होता है किसके लिए, डिप्थीरिया के लिए होता है। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, डिप्थीरिया के लिए होता है आपका शिक टेस्ट होता है। ठीक है, ऑफ। ठीक है, डोपामिन जो है किसका एक्टिव फॉर्म है, देखिए लीवोडोपा जो होता है इसकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है, डोपामिन होती है। ओके, मतलब कि लीवोडोपा क्या है, एक प्रोड्रग है और इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, डोपामिन है। देखिए पार्किंसंस डिजीज़ जो होती है उसमें डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, डोपामिन का लेवल बढ़ाना होता है। तो देखिए डोपामिन जो एज सच होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता, इसलिए डोपामिन की जो ये प्रोड्रग है लीवोडोपा, इसको देते हैं, इसको यूज़ करते हैं। लीवोडोपा क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और वहाँ पर जाके डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा लीवोडोपा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स आर। ऑप्शन देखिए 5 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, 7 अल्फा हेलिकल, 6 अल्फा हेलिकल और 9 अल्फा हेलिकल। तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ओके, क्वेश्चन देखिए इफेक्ट ऑफ, ऑप्शन देख लीजिए। देखिए फोकोमिलिया जो है ये एडवर्स इफेक्ट होता है किसका, थैलिडोमाइड का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है, थैलिडोमाइड जो है, ठीक है, ये जो होते हैं टेरेटोजेनिक होते हैं। ठीक है, तो इनका जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट होता है वो होता है फोकोमिलिया। फोकोमिलिया मतलब सील लाइक लिम्स हो जाते हैं। ओके, तो ये कई बार एग्जाम में पूछते हैं थैलिडोमाइड का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कार्डिक मस्करेनिक रिसेप्टर्स आर। देखिए कार्डिक मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, देखिए आपको याद रखना है कि M2 जो होते हैं ना, M2 जो होते हैं वो मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो M2 होते हैं ये कार्डिक होते हैं, मतलब कि हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, और बीटा क्या अगर देखें तो बीटा 1 होते हैं जो हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे याद रख लेना बीटा 1 है तो ये जो मस्करेनिक के है ना ये मस्करेनिक रिसेप्टर M2 होंगे जो हार्ट में होंगे। ओके, नेक्स्ट है पायरेनज़िपिन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ। देखिए पायरेनज़िपिन जो होता है सेलेक्टिव M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पायरेनज़िपिन क्या है, सेलेक्टिव M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। नेक्स्ट एन एजेंट कॉमनली कंबाइंड विद लोकल एनेस्थेटिक। तो इसमें से कौन सी है जो ड्रग है जो जिसको लोकल एनेस्थेटिक से कंबाइन करते हैं, वो आपकी होती है एड्रेनलिन होती है, जिसको क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। तो इसको क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक से कंबाइन करते हैं। क्यों कंबाइन करते हैं, टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। ओके, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए द टर्म गुट्टी मीन्स। देखिए गुट्टी का मतलब होता है ड्रॉप। ओके, ऑप्शन बी हो जाएगा, गुट्टी का मतलब क्या होता है, ड्रॉप। नेक्स्ट है फॉर्म यूज फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल्स ड्रग्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1। शेड्यूल C1 के लिए मैं आपको 21 याद करना बताती हूँ हमेशा। ठीक है, C1 को देख के आपको 21 याद रखना है। ऑप्शंस देखिए एक जो आपको एक तो मिला है 21, दो ऑप्शंस में, एक में 21A और एक में 21B। ठीक है, होलसेल होता है तो आपको 21B याद रखना होता है, आपको रिटेल का पूछे तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका फॉर्म 21A।
नेक्स्ट है पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ टेबलेट इज नोन एज, ठीक है, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप या बॉटम ऑफ टेबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ टेबलेट इज नोन एज कैपिंग। ओके, टेबलेट के डिफेक्टिव पे क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं, कैपिंग बोलते हैं। ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हाउ मेनी पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स कितनी पेयर्स होती हैं, 12 पेयर्स होते हैं, है ना, तो आपको याद रखने हैं, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 12 पेयर्स। क्वेश्चन नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग। एंटी डैंड्रफ ड्रग में जो अपना क्या आता है, सिलीनियम सल्फाइड आता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। सिलीनियम सल्फाइड क्या होता है, एंटी डैंड्रफ होता है। नेक्स्ट है चूज द राइट स्केलेटन फॉर सिंकोना एल्कलॉइड। सिंकोना एल्कलॉइड में मतलब कि कौन सा राइट स्केलेटन देख रहे हैं, इसमें से कौन सा है जो सिंकोना एल्कलॉइड कौन सी कैटेगरी में आता है। देखिए क्विनोलिन, ट्रोपेन, एंडोल। देखिए क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका सिंकोना आता है। क्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं उसमें 2 ड्रग पढ़ते हैं आप लोग, सिंकोना और कैम्प्टोथीका। मैं आपको QCC से याद करना बताती हूँ इसको। सिंकोना और कैम्प्टोथीका जो है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा क्विनोलिन। सिंकोना किस में आता है, क्विनोलिन में आता है। और देखिए जो सिंकोना है इसके अंदर क्विनीन और क्विनिडीन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, क्विनीन और क्विनिडीन। क्विनीन तो एंटी मलेरियल होता है, क्विनिडीन जो होता है वो आपका क्या होता है, एंटी आर्दमिक होता है। नेक्स्ट एर्गट इज द डैश ऑफ फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया। एर्गट जो है इसके सोर्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो एर्गट जो होता है ड्राइड स्क्लेरोटियम आएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है डिजिटालिस इज यूज्ड फॉर। डिजिटालिस जो होता है आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आप पढ़ते हैं, डिजिटालिस आता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्डियोटोनिक होता है। नेक्स्ट है विच वन आर करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ओपियम। देखिए ओपियम जो आपका है उसके सोर्स के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, ऑप्शंस देखिए ओपियम, देखिए इसके सोर्स देखिए, इसमें ओपियम इज द, देखिए ड्राइड लेटेक्स होता है। देखिए बाकी के ऑप्शंस में आपको ड्राइड जूस दिया है, ड्राइड वाटर एक्सट्रैक्ट दिया है। देखिए ये क्या होता है आपको याद रखना है, ओपियम इज द ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम इन सीजन फ्रॉम, ये अनराइप कैप्सूल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनराइप कैप्सूल ऑफ ओपियम पोपी। ओके, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। ओपियम के सोर्स के ऊपर है, ओपियम का सोर्स में बताया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है ड्राइड लेटेक्स होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसिजन फ्रॉम अनराइप कैप्सूल ऑफ ओपियम पोपी। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अमीनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर बाय। देखिए अमीनो एसिड्स जो होते हैं ये आपस में जुड़े होते हैं अमीनो एसिड, तो इनके बीच में जो ये लिंकेज है ये होता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल इज ऑल्सो नोन एज। देखिए सिट्रिक एसिड साइकिल जो होती है इसको क्रेब साइकिल भी बोलते हैं, और इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब साइकिल भी बोलते हैं। तो आपके ऑप्शंस में क्रेब साइकिल दिया, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्रेब साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स जो होते हैं, जैसे ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में एग्जांपल आपका जैसे वॉरफेरिन आता है, तो ये कैसे काम करते हैं, एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन को एंटागनाइज करते हैं, तो ये विटामिन K के एक्शन को एंटागनाइज करते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। देखिए ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होती है, एक अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होती है, इसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, कोलॉजी की प्लेलिस्ट फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट से आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, ऑर्गेनाइज्ड इसमें पूछा नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड, जो ऑर्गेनाइज में नहीं आती। देखिए फैनल है, इसका फ्रूट होता है तो ये ऑर्गेनाइज में आएगा, सना भी ऑर्गेनाइज में आ जाएगा, और अकेशिया अनऑर्गेनाइज में आ जाएगा, ऑप्शन 3 आपका अकेशिया राइट हो जाएगा। बाकी आइपिकैक भी ऑर्गेनाइज में आ जाएगा, तो आपका ऑर्गेनाइज में कौन सा नहीं है, तो अकेशिया जो है ऑर्गेनाइज्ड में नहीं आता। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिबरमैन बर्काट टेस्ट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। लिबरमैन बर्काट टेस्ट जो होता है स्टीरॉइड्स के लिए होता है, ट्राइटरपिनॉइड्स के लिए होता है ना। तो आपके ऑप्शंस में देखिए ऑप्शन डी में आपको स्टीरॉइड्स दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। फार्माकोग्नोसी के टेस्ट के ऊपर सिंपल क्वेश्चन है। जैसे सिफेलिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ, देखिए सिफेलिन होता है, एक एमिटिन होता है, एमिटिन और सिफेलिन जो होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये आइपिकैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सिफेलिस आइपिकैक्यूना सोर्स होता है, ये इसकी फैमिली रूबिएसी होती है,
ओके। और जो आइपिकैक है आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आइपिकैक आता है, और इसके अंदर इसके जो मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें आपका एमिटिन आता है और एक सिफेलिन आता है। दोनों ही पूछ लेते हैं कि किस में प्रेजेंट है, ध्यान रखना आपको आइपिकैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये जी पर ग्राम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे ऑब्टेन होती है, पर ग्राम पूछा, हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम। ठीक है, तो देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए, फैट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट एनर्जी पर ग्राम में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा फैट। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, अब नॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज कोल्ड एज। ठीक है, आरबीसी का काउंट इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे ऑप्शन बी पॉलीसाइथीमिया बोलेंगे। अब नॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज नोन एज पॉलीसाइथीमिया। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट इज। प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। सबसे पहले सुपरस्क्रिप्शन होता है जिसमें आरएक्स आता है, इंस्क्रिप्शन होता है जिसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं। ओके, फिर एक होता है सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट होता है, जो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाकी सिग्नेचर और डायरेक्शन टू द पेशेंट होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। जो वो कौन सा पार्ट है जिसमें क्या होता है, डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है, वो आपका होता है सब्सक्रिप्शन होता है। ओके, नेक्स्ट है, विच सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी पोजेस द लीस्ट रिजनरेटिव पावर। ओके, तो कौन सी सेल है ह्यूमन बॉडी की जिसमें क्या है सबसे कम रिजनरेटिव पावर होती है, वो आपकी होती है, कौन सी सेल्स होती है, ब्रेन की सेल्स होती है। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो ब्रेन की सेल्स के लिए आपको क्या याद रखना है कि इनमें लीस्ट पावर ऑफ रिजनरेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है, इमिडाजोल क्लास ऑफ एंटीफंगल। एंटीफंगल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन जब आप पढ़ते हैं उसमें एक कैटेगरी आती है इमिडाजोल्स। इमिडाजोल्स में कौन कौन सी ड्रग आती है, देखिए मिकोनाजोल, निस्टैटिन, ग्रीसोफॉर्मिन, एम्फोटेरेसिन बी। ओके, तो इमिडाजोल्स में आती है ये मीकोनाजोल आ जाएगी। ओके, ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिफेक्टिव बोन एंड टीथ आर जनरली रिपोर्टेड विद ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्सिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो कौन सा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डिफेक्टिव बोन एंड टीथ होता है और उसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया एंड रिकेट्सिया हो जाता है। तो ये आप कौन से विटामिन की बात हो रही है, ये आपका है ऑप्शन बी विटामिन डी की बात हो रही है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो जाता है डिफेक्टिव बोन एंड टीथ हो जाते हैं और इससे ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्सिया हो जाता है। ओके, ऑप्शन जो है आप बी राइट हो जाएगा, विटामिन डी। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, और जिसमें विटामिन के है ये किस में हेल्प करता है, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है। ठीक है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, उनको एक्टिवेट कराता है, उनके एक्टिवेशन में हेल्प करता है। और ब्लड की क्लोटिंग में ब्लड के जो क्लोटिंग होता है उसमें हेल्प करता है विटामिन के। ओके, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, डिफेक्टिव ब्लड क्लोटिंग हो जाता है। और जो विटामिन B12 है इसको साइनोकोबालामीन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कोरिन रिंग होती है, बीच में क्या होता है, सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, तो आपका विटामिन B12 होता है साइनोकोबालामीन। इसकी डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी हो जाता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन रेजिस्टेंट इज डिफाइंड एज व्हेन ए पेशेंट नीड्स मोर देन डैश यूनिट्स ऑफ इंसुलिन पर डे। तो ये होता है पेशेंट्स को नीड मोर देन 200 यूनिट्स ऑफ पर डे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इंसुलिन की रेजिस्टेंट बोलेंगे। ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूट ऑफ BCG वैक्सीन गिवन इन चिल्ड्रन। BCG वैक्सीन जो होती है बैसिलस कालमेट ग्वारिन इसकी फुल फॉर्म होती है और ये होती है लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। कई बार क्वेश्चन आता है कि किस टाइप की है, तो ये बैक्टीरियल है, बैक्टीरियल वैक्सीन में आती है और ये लाइव एटेन्यूएटेड होती है। ओके, और इसमें जो पूछा आपसे क्या है, रूट पूछा है, तो इसका रूट होता है इंट्राडर्मल होता है। क्या होता है, इंट्राडर्मल होता है, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हो, इंट्राडर्मल रूट से इसको एडमिनिस्टर करते हैं। ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पूरियस ड्रग्स आर। देखिए स्पूरियस ड्रग्स जो होती हैं ये इमिटेशंस होती है, सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकते हैं और रिजेंबल ड्रग्स भी हो सकती हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। SSRI से आप लोग याद कर सकते हैं, स्पूरियस, सब्स्टिट्यूशंस, रिजेंबल ड्रग्स और इमिटेशंस। ठीक है, SSRI जो आप लोग पढ़ते हैं ना, SSRI सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स पढ़ते हैं। इसमें जो आपके एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में पढ़ते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, उसमें आपके SSRIs आते हैं। ठीक है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर्स जो होते हैं, इसमें ड्रग कौन कौन से आते हैं, फ्लोक्सिटिन, फ्लोक्सामिन, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम और परोक्सिटीन आती है। ठीक है, तो इसी ये SSRI से आप इसको याद, स्पूरियस को याद रखेंगे। स्पूरियस ड्रग्स जो होती है सब्स्टिट्यूट्स भी हो सकती है, रिजेंबल ड्रग्स हो सकती है और इमिटेशंस हो सकती है। ओके, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यूज ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड। देखिए टिटेनियम डाइऑक्साइड TiO2, देखिए ये क्या होता है, ओपेसिफाइंग एजेंट होता है। क्या होता है, ओपेसिफायर होता है, ओपेसिफाइंग एजेंट होता है। कई बार इसका क्वेश्चन आता है, तो इसको किस में यूज करेंगे,
सनस्क्रीन्स में यूज़ करेंगे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, सनस्क्रीन। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए ओनली। देखिए, एक आपका होता है शार्क लिवर ऑयल, एक होता है कोड लिवर ऑयल। ठीक है, देखिए शार्क लिवर ऑयल के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है, कोड लिवर ऑयल के अंदर विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे पूछा है सिर्फ विटामिन ए किसके अंदर है, तो शार्क लिवर ऑयल आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिप्लेशन ऑफ डोपामिन कोज ए क्लिनिकल कंडीशन। देखिए डोपामिन का डिप्लेशन हो रहा है, डोपामिन की कमी से मैंने आपको क्या बता रखा है, पार्किंसंस डिजीज कोज हो जाएगी, पार्किंसंस। ओके, तो डिप्लेशन ऑफ डोपामिन कोज ए क्लिनिकल कंडीशन, तो इस कंडीशन का नाम है पार्किंसोनिज्म। आंसर है हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, पार्किंसोनिज्म। ओके, नेक्स्ट है, कोज ऑफ बेरी बेरीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है। B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। थायमिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हो जाता है बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं। B12 को साइनोकोबालामिन बोलते हैं। B1 को थायमिन। विटामिन ए जो रेटिनोल होता है। तो आपका जो है कोज ऑफ बेरी बेरी हो गया विटामिन B1, जो ऑप्शन सी में आपको दिया, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्च में बी इंक्लूडेड इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन एज ए। देखिए स्टार्च जो होता है डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द ड्रग यूज टू ट्रीट टेप वोम इन्फेक्शन। टेप वोम के इन्फेक्शन के लिए कौन सी ड्रग यूज करेंगे। देखिए क्लोरोक्विन यूज करेंगे, क्या एंटी मलेरियल ड्रग होती है, ये तो क्या होती है, एंटी मलेरियल ड्रग में आता है। 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है। प्रेगनेंसी में जो मलेरिया है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन। मेट्रोनिडाजोल, ये क्या होता है, अमीबिसाइड होती है, मतलब एंटी अमीबी ड्रग में आती है। निक्लोसमाइड को यूज कर लेंगे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी रेसिप्रोफ्लॉक्सासिन भी इसके लिए यूज नहीं करेंगे। तो आपका जो टेप वोम के इन्फेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, निक्लोसमाइड, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख नहीं लगती, इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए टर्म कौन सी, एनोरेक्सिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट को क्या बोलेंगे, एनोरेक्सिया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, टीमोलोल इज ए। देखिए लोल वाले क्या होते हैं, सारे के सारे मैंने आपको क्या बता रखा है, बीटा ब्लोकर्स होते हैं। क्या होते हैं, बीटा ब्लोकर्स होते हैं। तो टीमोलोल क्या है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, बीटा ब्लोकर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इनहिबिट बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो क्या करती है, बैक्टीरिया की फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। तो ये आपकी ड्रग होती है कौन सी, ऑप्शन है डेप्सोन। डेप्सोन होता है, डाइअमीनो डाइफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन। ठीक है, और इसको लेप्रोसी में किस में यूज करते हैं, लेप्रोसी में यूज करते हैं। लेप्रोसी का कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ठीक है, तो इसके लिए डेप्सोन को यूज करते हैं। और ये क्या करता है, डेप्सोन क्या करता है, फोलिक एसिड की सिंथेसिस को, बैक्टीरिया की फोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ओके, ऑप्शन ए आपका डेप्सोन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कार्बिमाजोल इज एन। देखिए कार्बिमाजोल होता है, मेथिमाजोल होता है, प्रोपाइल थायोयूरासिल होता है। कौन कौन सी ड्रग होती है, कार्बिमाजोल, मैथिमाजोल, प्रोपाइल थायोयूरासिल, ये सब क्या होते हैं, ये आपके एंटी थायरॉइड ड्रग्स में आते हैं। किस में आते हैं, एंटी थायरॉइड ड्रग्स में आते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, एंटी थायरॉइड ड्रग। ओके, नेक्स्ट है, कॉमन साइड इफेक्ट रिपोर्टेड भी सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं जिनको डायबिटीज मेलिटस में, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में यूज करते हैं। ओके, तो इनका जो सल्फोनाइल यूरियाज होते हैं इनका कॉमन साइड इफेक्ट होता है, क्या होता है, हाइपोग्लाइसेमिया कोज करा देते हैं। ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्टडी ऑफ एडीएमई। एडीएमई मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इनकी स्टडी को क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ एडीएमई इज नॉन एज, तो इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक बोलते हैं। ओके, ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। स्टडी ऑफ एडीएमई इज नॉन एज, तो इसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में क्या आता है, स्टडी ऑफ एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज क्राउफिग। क्राउफिग है कौन सी ड्रग का सिनोनिम है, फार्माकोग्नोसी में जो ड्रग्स है उनके सिनोनिम, नक्स वोमिका इसका सिनोनिम होता है। लोगेनिएसिस फैमिली होती है इसकी, और इसका जो स्टेगनोज नक्स वोमिका इसका सोर्स होता है। ठीक है, और इसकी फैमिली क्या होती है, लोगेनिएसी। इसका जो सिनोनिम होता है नक्स वोमिका का वो आपका क्राउफिग होता है, क्राउफिग सीड भी बोल देते हैं। तो ये नक्स वोमिका का सिनोनिम होता है। ओके, और इसके अंदर प्लाज्मोडेस्मा प्रेजेंट होते हैं नक्स वोमिका के अंदर। ओके, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नक्स वोमिका। नेक्स्ट, कैलामाइन इज ए मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड, तो कैलामाइन जो होता
है, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड होता है प्लस ट्रेसिस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड होता है इसमें। और जो कैलामाइन का पिंक कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, फेरिक ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट है इन मॉइस्ट स्टरलाइजेशन मिनिमम होल्डिंग टाइम एट 121 डिग्री सेल्सियस इज। तो मॉइस्ट स्टरलाइजेशन में आपको मिनिमम होल्डिंग टाइम जो है वो पूछा है किसके ऊपर, 121 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो ये आपका हो जाएगा जो 15 मिनट्स हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 121 डिग्री सेल्सियस के लिए 15 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। देखिए पॉलीसैकेराइड कौन सा इनमें से, ऑप्शन देखिए ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या हिपैरिन। ठीक है, तो हिपैरिन जो होता है वो आपका आता है हिटीरो पॉलीसैकेराइड्स में, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जिनको बोल देते हैं, उसमें आपका क्या आता है, हिपैरिन आता है। ओके, द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक कैप्सूल शेल इलास्टिक और प्लास्टिक। ऑप्शंस देख लीजिए इसके। ठीक है, देखिए कैप्सूल की जो शेल होती है उसको इलास्टिक या प्लास्टिक बनाने के लिए देखिए प्लास्टिसाइज़र यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, प्लास्टिसाइज़र। प्लास्टिसाइज़र्स में आप कौन कौन से एग्जांपल्स पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें ग्लिसरीन आता है, सोर्बिटोल आता है ना। तो आपका देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है सोर्बिटोल आपको दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो है आपका ए राइट हो जाएगा, सोर्बिटोल यूज़ करेंगे। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स। ठीक है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए ड्राई ग्लिसरीन और ड्राई जिलेटिन का रेशियो आप लोगों से पूछा है, ऑप्शंस देख लीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 0.4:1 होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, टाइप ए जिलेटिन एग्जिबिट एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट पीएच। जो टाइप ए जिलेटिन है तो उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो कितने पीएच पर होता है, तो वो होता है आपका, देखिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा एट pH 9। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, यूजिनोल इज प्रेजेंट इन। तो यूजिनोल जो होता है किसमें प्रेजेंट होता है, फेनल दिया हुआ ऑप्शंस में, तुलसी, कार्डमम या कोरिएंडर। ठीक है, तो यूजिनोल जो होता है एक तो क्लोव में प्रेजेंट होता है, क्लोव में होता है ना, और एक तुलसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तुलसी का सोर्स होता है ओसिमम सैंक्टम सोर्स होता है, और तुलसी की फैमिली कौन सी होती है, लैबिएटी होती है ना। तुलसी की फैमिली क्या है, लैबिएटी। तुलसी का सोर्स ओसिमम सैंक्टम होता है और इसके अंदर यूजिनोल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ। देखिए 000 जो साइज होता है कैप्सूल का, दिस इज द लार्जेस्ट कैप्सूल साइज। और जो स्मॉलेस्ट होता है वो आपका कौन सा होता है, 5 वाला होता है। स्मॉलेस्ट के एस को 5 से रिलेट करके हम याद भी कर सकते हैं। ओके, लार्जेस्ट होता है 000, तो इसकी कैपेसिटी जो होती है इसमें कितना वॉल्यूम फिल कर सकता है, ये होता है ऑप्शन सी हो जाएगा 1.36 ml हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, सोर्स ऑफ आंवला। देखिए आंवला जो है इसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है, इसका सोर्स आप लोगों से पूछा है। तो आंवला का सोर्स क्या होता है, टर्मिनेलिया नहीं, इसका देखिए ऑप्शन देख लेते, टर्मिनेलिया चिबुला दिया हुआ है, टर्मिनेलिया बेलेरिका, टर्मिनेलिया अजुना या अम्बिलिका ऑफिसिनालिस। तो आंवला का सोर्स होता है ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस होता है आंवला का सोर्स। ओके, यूफोर्बिएसिस की फैमिली होती है। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। तो लार्जेस्ट साइज में आपको क्या बताया अभी, 000 होता है। स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, 5 वाला होता है। तो 5 वाला हो गया स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट आपका ऑप्शन बी 000 हो गया। ओके, नेक्स्ट है टिटैनसिस। देखिए टिटैनस जो होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी होता है। तो टिटैनस जो है ये क्या हो जाएगा आपका, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन द ह्यूमन बॉडी फैट आर स्टोर्ड इन द। तो ह्यूमन बॉडी में फैट स्टोर्ड होते हैं किसमें, तो फैट्स जो होते हैं एडिपोज टिश्यू में स्टोर्ड होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर। एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉइड्स या लिपिड्स। एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन हार्ट इज एनक्लोज्ड इन। तो हार्ट जो होता है ये एनक्लोज्ड होता है, ऑप्शन ए पेरिकार्डियम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट टाइल ट्राइमिथाइलएमोनियम ब्रोमाइड CTABC टैब इज विच टाइप ऑफ सर्फेक्टेंट। तो ये जो होता है ये कटायनिक सर्फेक्टेंट में आता है। ठीक है, सी टैब के सी को कटायनिक से सी से रिलेट करके हम याद भी कर सकते हैं। तो किस टाइप का है, कटायनिक सर्फेक्टेंट में आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वेरिसिलर जूस्टर इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। इनमें से कौन सी डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए वेरिसिलर जूस्टर वेरिसिलर वैक्सीन जो है वो देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये होता है आपका चिकन पॉक्स के लिए, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा चिकन पॉक्स। नेक्स्ट है इमीप्रामिन इज यूज्ड एज। देखिए इमीप्रामिन जो होता है
21 में आता है एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग जो पढ़ते हैं आप लोग, उसमें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं ना, उसमें आपका इमिप्रामिन आता है। तो देखिए सिंपल आपसे पूछा हुआ है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में आता है। ओके, नेक्स्ट है विच इज़ एन एग्जांपल ऑफ कटायनिक सर्फेक्टेंट। देखिए कटायनिक सर्फेक्टेंट में एक तो हमने सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड देखा था अभी, है ना, और एक देखिए इस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बेंजलकोनियम क्लोराइड दिया हुआ है। ये कटायनिक सर्फेक्टेंट में आता है बेंजलकोनियम क्लोराइड, और एक सी टैब याद रखना है, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये दोनों क्या है कटायनिक सर्फेक्टेंट्स में आते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रोफिरेंटोइन इज यूज्ड मेनली टू ट्रीट। तो नाइट्रोफिरेंटोइन जो होता है इसको यूटीआई के लिए यूज़ करते हैं, ऑप्शन भी हो जाएगा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के लिए। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन कंटेन द फॉलोइंग पार्ट एक्सेप्ट। देखिए प्रिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बताया था सुपरस्क्रिप्शन होता है जिसमें आरएक्स आता है, इंस्क्रिप्शन जिसमें इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन जिसमें होता है डायरेक्शन फॉर द फार्मासिस्ट, और एक होता है सिग्नेचर जिसमें क्या होता है डायरेक्शन द पेशेंट होता है ना। तो अभी देखिए सुपरस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन और सिग्नेचर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, लेबल नहीं होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट है टेराटोजेनिक ड्रग कोज टॉक्सिसिटी टू। जो टेराटोजेनिक ड्रग होती है ये टॉक्सिक होती है किसके लिए, फीटस के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, फीटस को टॉक्सिटी कोज कराती है ये टेराटोजेनिक ड्रग। ओके, जैसे इसका एग्जाम्पल आता है थैलिडोमाइड। थैलिडोमाइड क्या कराता है, फोकोमिलिया सी लाइक लिम्स का कोज करा देता है, मिल सके। क्वेश्चन देखिए प्रोड्रग इज, तो प्रोड्रग के ऊपर क्वेश्चन है, प्रोड्रग क्या होता है। देखिए ऑप्शंस देख लीजिए इसके, ड्रग विच इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ अनदर ड्रग, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट, ये भी नहीं होता। इनएक्टिव ड्रग विच गेट एक्टिवेटेड इन द बॉडी, बिल्कुल सही है। ये क्या होती है, इनएक्टिव ड्रग होती है जो बॉडी में जाके क्या होती है, एक्टिवेट हो जाती है। ओके, और ड्रग विच कम्पीट विद अनदर ड्रग, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो प्रोड्रग क्या होती है, बेसिकली इनएक्टिव ड्रग होती है विच गेट्स एक्टिवेटेड इन द बॉडी। ओके, ऑप्शन जो है आपका 3 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलिए। देखिए मीसोप्रोस्टोल इज ए, तो मीसोप्रोस्टोल जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का एनालॉग है, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग होता है, तो ये याद ही करने का एक तरीके से इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, ऑल आर क्लासिफाइड एज रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस ड्रग एक्सेप्ट, फार्माकोलॉजी के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। देखिए आपसे पूछा रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस है, एक्सेप्ट मतलब कि इसमें सारी ड्रग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस हो गए एक को छोड़ के। तो अगर आपको रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेज के नाम पता है तो आपके लिए बिल्कुल ईजी है। तो कौन कौन सी ड्रग आती है, फाइसोस्टिग्मिन आती है ना, फाइसोस्टिग्मिन के बाद एक आती है नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन आती है, एड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनिपीजिल, गैलेंटामिन, टैक्रिन, ये सब ड्रग आपके रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस होते हैं। और एक होते हैं इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस, तो जो इसमें रिवर्स, देखिए अभी ऑप्शंस देखिए पहले, नियोस्टिग्मिन देख लिया हमने, ऑप्शन में आता है रिवर्सिबल में, फाइसोस्टिग्मिन, पायरोस्टिग्मिन, तीनों आते हैं, बचा कौन सा, इकोथायोफेट। इकोथायोफेट आपका होता है इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्टेजेस में आता है। ओके, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4 हो जाएगा, इकोथायोफेट। ठीक है, इरिवर्सिबल में डिफ्लोज होता है एक तो, ठीक है, और एक ये इकोथायो डिफ्लोज, इकोथायोफेट होता है, पैराथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, ये सब आती हैं। ओके, तो क्लासिफिकेशन से फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन तो आपको करके जाना ही है। नेक्स्ट देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एंड एंडोजिनस कैटेकोलामिन्स। देखिए एंडोजिनस कैटेकोलामिन्स में 3 ड्रग के नाम हम लोग याद करते हैं, जल्दी से सोचिए कौन कौन से 3 है वो, एड्रीनेलिन, नोर एड्रीनेलिन एंड डोपामिन, है ना, ये तीनों क्या होते हैं, एंडोजिनस कैटेकोलामिन्स होता है। अब अपना आंसर निकाल लीजिए, इसमें से क्या होगा, ऑप्शंस देख लीजिए। तो आइसोप्रिनालिन तो मैंने बताया ही नहीं आपको, ऑप्शन 1 ही आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच इज एन एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सी है, सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन देखिए, क्लोरप्रोपेमाइड किस में आती है, तो क्लोरप्रोपेमाइड को देखते ही आपको समझ जाना है, ये तो एंटी डायबिटिक ड्रग की बात है। जब आप ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स पढ़ते हैं उसमें आपका आता है सल्फोनाइल यूरियाज जो आते हैं, है ना, तो उसमें आपके टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड जो फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज में आती है ना, तो ये जो है आपका ये एंटी डायबिटिक हो गया। इमिप्रामिन किस में आता है, ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में आता है ना, इमिप्रामिन, ट्रिमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, तो ये आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। लिथियम को मैनिया में यूज़ करते हैं। हैलोपेरिडोल क्या होता है, बिटायरोफिनोन डेरिवेटिव होता है जो आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग में आता है। ओके, तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन 2
इमिप्रामिन इज एंटी डिप्रेसेंट। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग ड्रग ऑल आर GP सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट एक्सेप्ट ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट। ये पता है कहाँ पर आती है? जब आप जो प्लेटलेट ड्रग पढ़ते हैं ना, एंटी प्लेटलेट ड्रग का क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ते हैं, उसमें आपकी ये कैटेगरी आती है GP सेकंड बी, ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी, थर्ड ए एंटागनिस्ट। तो उसमें आपकी 3 ड्रग आती है, कौन कौन सी? एप्सिक्सिमैब, टिरोफिबैन, एप्टीफिबाटाइड। ये तीनों ड्रग किस में आती है? ग्लाइकोप्रोटीन सेकंड बी थर्ड ए एंटागनिस्ट में। कौन कौन सी है? एप्सिक्सिमैब है, टिरोफिबैन, एप्टीफिबाटाइड। बची कौन सी? क्लोपिडोग्रिल। एक्सेप्ट पूछा है तो ऑप्शन 2 ही आपका क्लोपिडोग्रिल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, क्विनिडीन इज ए। देखिए क्विनिडीन किस में आता है? देखिए क्विनिडीन जो होता है सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। ऑप्शन जो है आपका 1 राइट हो जाएगा। क्लास 1 जो क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग पढ़ते हैं आप लोग, क्लास 1A में आपका क्विनिडीन आता है। क्लास 1A में मैं आपको QPD से 3 ड्रग याद करना बताती हूँ। हमेशा क्विनिडीन आता है, प्रोकेनामाइड आता है और डायसोपायरामाइड आता है। ये तीनों मैं हमेशा आपको बताती हूँ। तो क्लास 1A में आपका क्विनिडीन आता है। क्लास 1 जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स होती है, एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन जब आप लोग देखते हैं उसमें क्लास 1 जो एंटी एरिथमिक होते हैं उसमें आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। ओके, और जो क्लास 2 है उसमें बीटा ब्लॉकर्स आते हैं और एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ये कौन सी क्लास की होती है? क्लास 4 जो आपके एंटी एरिथमिक होते हैं उसमें आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। किसमें? क्लास 4 में। जैसे इसमें विरापामिल आ जाएगा, डिल्टियाजैम आ जाएगा। ओके, तो क्विनिडीन क्या है? आपका सोडियम चैनल ब्लॉकर है। क्विनिडीन जो होता है ये किससे ऑप्टेन होता है? सिनकोना से। सिनकोना जो होता है किस में आता है? क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। किस में आता है? क्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आपका सिनकोना आता है, उससे क्विनीन और क्विनिडीन ऑप्टेन होता है। क्विनीन जो होता है वो तो एंटी मलेरियल होता है। क्विनीन तो ड्रग ऑफ चॉइस होता है सेरिब्रल मलेरिया में, और क्विनिडीन जो होता है वो एंटी एरिथमिक होता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन कहाँ पे एक्ट करता है? एक्ट्स ऑन, तो एक कलेक्टिंग डक्ट की सेल पे एक्ट करते हैं। ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है। देखिए, और जो ये एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होते हैं ये जो कहाँ से सिक्रेट होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ओके, पिट्यूटरी की जो पोस्टीरियर लोब होती है वहाँ से ये एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रेट होता है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड? ऑप्शन देखिए ग्लाइसिन, मिथ्योनिन। देखिए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में आप कौन कौन से पढ़ते हैं? मिथ्योनिन पढ़ते हैं और एक सिस्टीन पढ़ते हैं ना, तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा मिथ्योनिन। ओके, नेक्स्ट है फॉक्सग्लोव लीव्स इज सिनोनिम। देखिए जो कोग्नोसी में जो सिनोनिम्स है वहाँ से क्वेश्चन है। फॉक्सग्लोव लीव्स किसका सिनोनिम है? हमें पता है डिजिटालिस का सिनोनिम होता है। डिजिटालिस जो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है, इसका सिनोनिम क्या होता है? फॉक्सग्लोव लीव्स होता है। ओके, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिजिटालिस। डिजिटालिस का मैकेनिज्म आप लोगों से पूछा है। डिजिटालिस का मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए ये क्या करता है? डिजिटालिस इनहिबिट करता है किसको? सोडियम पोटाशियम एटीपीएज एंजाइम जो है ये जो पंप है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएज पंप जो होता है इसको डिजिटालिस ये इनहिबिट करता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज ए प्रोटीएज इनिबिटर। तो प्रोटीएज इनिबिटर ये कहाँ पे पढ़ते हैं हम? ये जो आपकी एंटीवायरल जो आपकी ड्रग आती है, एंटीवायरल ड्रग, उसका क्लासिफिकेशन से सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें आपका आता है ये प्रोटीएज इनिबिटर। तो प्रोटीएज इनिबिटर में आपकी कौन कौन सी ड्रग आती हैं? इसमें देखिए वीर वाली आती हैं, वीर वाली जिनके पीछे वीर होता है, जैसे रिटोनावीर हो गया। ठीक है, रिटोनावीर होता है, इसमें इंडिनावीर होता है, नैल्फिनावीर होता है, सैक्विनावीर होता है, एम्प्रीनावीर होता है और एक लोपिनावीर होता है। आपके ऑप्शन में कौन सा वीर दिया हुआ है? सैक्विनावीर वाला दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। सैक्विनावीर क्या है? ये प्रोटीएज इनिबिटर होता है। ओके, इसमें देखिए एक एंटी रिट्रोवायरल ड्रग आता है जिसमें आपके एक तो आते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स आते हैं, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। एक होता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स आते हैं। ठीक है, तो आपका जो जिडोव्यूडिन जो है ना, ये जिडोव्यूडिन ये किस में आता है? न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर्स में आता है। ओके, तो आपका जो है और एक देखिए नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर, इसमें 3 ड्रग आती है। मैं आपको एंड से याद करना हमेशा बताती हूँ जब भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें होता है नेविरापिन होता है, इफाविरान जो ढिलाविरडिन, ये 3 ड्रग आते हैं। कौन कौन से? नेविरापिन,
इफाविरैंज और टिलाविडिन, ये आते हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर। ओके, तो अभी देखिए प्रोटेज इनिबिटर में हमारा सैक्विनोविर याद रखेंगे हम, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी मलेरियल इज रिलेटेड सेफ इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग सेफ होता है, वही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लोरोक्विन का है। क्लोरोक्विन के बारे में हम क्या बातें पढ़ते हैं, क्लोरोक्विन जो होती है एंटी मलेरियल ड्रग होती है, 4-अमीनो-क्विनोलिन डेरिवेटिव होता है और प्रेगनेंसी में जो मलेरिया है उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन। ये 3 से 4 बातें मैं आपको हमेशा बताती हूँ आई थिंक क्लोरोक्विन के बारे में। तो आपका ऑप्शन 3 हो गया क्लोरोक्विन। ओके, सब्सटेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स अलोंग विद सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सिट्रिक एसिड। ओके, तो एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं तो उनमें देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट यूज होता है, सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। ओके, आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखेंगे प्लस सिट्रिक एसिड प्लस टार्ट्रिक एसिड आपने याद रखना है। ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा टार्ट्रिक एसिड। द फॉलोइंग ऑल आर एंटी एमिटिक एक्सेप्ट। ओके, जो एंटी एमिटिक ड्रग्स है उनके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो इसमें बताना है आपको। देखिए सारे की सारी एंटी एमिटिक है, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना, तो एक को छोड़ के देखिए डोमपेरिडोन आता है क्या एंटी एमिटिक में। एंटी एमिटिक में जो आपका प्रोकाइनेटिक ड्रग्स आती हैं, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स जो आप लोग पढ़ते हैं इसके क्लासिफिकेशन में, उसमें आपका डोमपेरिडोन आता है, मीटोक्लोप्रामाइड आता है और सिसप्राइड आता है, मोसप्राइड और टिगासिरोड, ये 5 ड्रग्स आती हैं। ओके, तो डोमपेरिडोन तो आपका आ गया। नेक्स्ट आपका देखिए साइक्लिजीन, ठीक है, साइक्लिजीन भी आता है इसमें। साइक्लिजीन जो होता है H1 एंटीहिस्टामिनिक होता है जो एज एंटी एमिटिक यूज होता है। फिनाजोसिन आता है कि फिनाजोसिन नहीं आता। ओंडेनसिट्रोन भी आता है। ओंडेनसिट्रोन जो होता है ये क्या होता है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है। ये क्वेश्चन आता है ओंडेनसिट्रोन का, काफी इंपॉर्टेंट है। ओंडेनसिट्रोन क्या है, 5-HT3 एंटागनिस्ट होता है, ध्यान रखना है क्या है, ओंडेनसिट्रोन ग्रेनिसिट्रोन, ये क्या है 5-HT3 एंटागनिस्ट होते हैं, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का क्या, ऑप्शन 3, ठीक है। जो ये फिनाजोसिन जो होता है ये एंटी एमिटिक नहीं होता है, ये क्या होता है ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग होता है। ओके, नेक्स्ट है रोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन टूथ पाउडर, ठीक है। टूथ पाउडर में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसका रोल क्या, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है एज अ पॉलिशिंग एजेंट यूज होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सपोजिटरीज इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। तो सपोजिटरीज की प्रेपरेशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, देखिए वेट मेथड, ड्राई मेथड, फ्यूजन मेथड, टम्बलिंग, ठीक है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, फ्यूजन मेथड यूज कर लेंगे। ओके, देखिए जो सपोजिटरीज के लिए प्रिपरेशंस के लिए रोलिंग मेथड एक पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो रोलिंग मेथड होता है, एक होता है हॉट प्रोसेस, इसी को क्या बोलते हैं फ्यूजन मेथड भी बोलते हैं, और एक होता है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। तो ये तीनों मेथड किसके लिए, सपोजिटरीज की प्रिपरेशंस के लिए हैं, तो इनको याद रखना है। ओके, रोलिंग मेथड, हॉट प्रोसेस और फ्यूजन मेथड एंड कोल्ड कंप्रेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट है एनोमोसिटिक स्टोमेटा इज नॉट फाउंड इन। तो एनोमोसिटिक स्टोमेटा है वो किसमें प्रेजेंट नहीं है, ये आप लोगों ने बताना है। देखिए जो एनोमोसिटिक स्टोमेटा होते हैं क्लोव के अंदर होते हैं, बिल्कुल प्रेजेंट होते हैं, फेनल के अंदर भी होते हैं, डिजिटालिस के अंदर भी होता है। मैंने आपको एनोमोसिटिक स्टोमेटा के लिए कोल्ड FB से याद करा रखा है। क्लोव के अंदर होते हैं ये, ठीक है, ओपियम के अंदर, लोबेलिया के अंदर, डिजिटालिस के अंदर, फेनल के अंदर, बुच्चू के अंदर, और एक आर्टिमिसिया होता है उसके अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो इन सब में एनोमोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, किस में प्रेजेंट नहीं होते, बेलाडोना में प्रेजेंट नहीं होते। ऑप्शन C राइट हो जाएगा आपका। ओके, बेलाडोना के अंदर एनाइसोसिटिक टाइप के स्टोमेटा होते हैं, किसके अंदर, बेलाडोना के अंदर। बेलाडोना है, धतूरा है, स्ट्रामोनियम है, इन तीनों के अंदर BDS, बेलाडोना, धतूरा और स्ट्रामोनियम, इन तीनों के अंदर जो होते हैं एनाइसोसिटिक स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। स्टोमेटा के डिफरेंट टाइप का वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, बस इसमें 2 तो टाइप रह गए, ठीक है। एक इसमें कौन से होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक को रूबिएसियस या पैरेलल सेल्ड स्टोमेटा भी बोलते हैं, तो ये सेना और कोका में होते हैं। ओके, और एक होता है आपका डायासिटिक या कैरियोफाइलेसिस या क्रॉस सेल्ड स्टोमेटा भी बोलते हैं इनको। डायासिटिक है, पिपरमेंट के अंदर होते हैं, स्पीयरमेंट के अंदर होते हैं, वसका के अंदर होता है, PSV, पिपरमेंट, स्पीयरमेंट एंड वसका के अंदर भी कई बार पूछते हैं, वसका के अंदर, वसका
एथोड़ा वसिका इसका सोर्स होता है, कैंथेसी फैमिली होती है और इसके अंदर डायासिटिक टाइप के स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो आपका इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है विटाली मोरिन रिएक्शन इज गिवन बाय। तो विटाली मोरिन जो रिएक्शन होती है किसके लिए होती है, ये होती है ट्रोपेन अल्कलॉइड्स के लिए होती है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके, एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए आपका क्या होता है, बोन ट्रैगर टेस्ट होता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज यूज टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ इमल्शंस। टाइप ऑफ इमल्शंस के लिए कौन कौन से मैथड होते हैं कि इमल्शंस के टाइप को डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मैथड होते हैं। तो उनमें से एक मेथड इसको इसमें दिया हुआ है, देखिए डाई टेस्ट, जो फर्स्ट आपका ऑप्शन डाई टेस्ट ही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन जो है 1 राइट डाई टेस्ट होता है, बाकी डिसोल्यूशन टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन, डेमो टेस्ट। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 होता है डाई टेस्ट। और भी कौन कौन से जो मेथड्स होते हैं टाइप ऑफ इमल्शंस के लिए, तो देख लीजिए एक बार। एक तो डाई टेस्ट हो गया, एक डाइल्यूशन टेस्ट होता है, एक कंडक्टिविटी टेस्ट होता है, एक फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है। ये चारों मेथड जो होते हैं टाइप ऑफ इमल्शंस के, मतलब कि कौन से टाइप का इमल्शन है उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज होते हैं। ओके, तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, डाई टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट या फ्लोरेसेंस टेस्ट। आपको तीन, मतलब इनमें से 3 नाम देके एक डिफरेंट नाम देके पूछ लेंगे कौन सा है जो टाइप ऑफ इमल्शंस के लिए यूज नहीं करते डिटरमाइन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है नक्स वोमिका इज ऑब्टेन्ड बाय। ओके, सिंपल नक्स वोमिका के सोर्स के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए नक्स वोमिका काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है। इंडोल अल्कलॉइड्स में आपका नक्स वोमिका आता है, इंडोल अल्कलॉइड्स में आपकी एर्गट आता है, रोवोल्फिया आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है, विनका आता है, नक्स वोमिका आता है। ओके, तो इंडोल अल्कलॉइड्स की ड्रग है आपकी नक्स वोमिका। इसका सिनोनिम देखिए क्राउ फिग सीड होता है, क्राउ फिग सीड इसका सिनोनिम होता है। सोर्स होता है स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका, सोर्स होता है लोगैनिएसी फैमिली होती है। सीड्स ऑफ स्ट्रैक्नोज नक्स वोमिका होता है सोर्स। ओके, तो ये ऑप्टेन होता है सीड से, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसमें आप क्या पढ़ते हैं, स्ट्रैक्निन पढ़ते हैं और एक ब्रूसिन पढ़ते हैं। स्ट्रैक्निन और ब्रूसिन क्या होते हैं, इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। ओके, आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट इज पॉजिटिव इन द केस ऑफ। देखिए बोन ट्रैगर टेस्ट जो होता है आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए आप लोग पढ़ते हैं ना। तो देखिए एल्कलॉइड्स तो आप काट ही दीजिए ऑप्शंस में से, किसके लिए होता है बोन ट्रैगर टेस्ट, आपका एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। और एक होता है मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट जो किसके लिए होता है, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है। आंसर इज ऑप्शन बी, सी ग्लाइकोसाइड्स के लिए क्या होता है, मॉडिफाइड बोन ट्रैगर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है HLB वैल्यू ऑफ डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट्स जो है उनके HLB वैल्यू आप लोगों ने बतानी है कितनी होती है। देखिए ऑप्शंस में दिया 3 to 6, 7 to 9। देखिए 7 to 9 तो आपको पता है जो वेटिंग एजेंट्स होते हैं, वेटिंग एजेंट्स की HLB वैल्यू क्या होती है, 7 to 9 होती है। एक 13 to 16, एक 8 to 16 दिया आपको ऑप्शंस में। ओके, देखिए जो 13 to 16 है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डिटर्जेंट्स की HLB वैल्यू आप याद रखेंगे कि 13 to 16 होती है। ओके, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी इसमें 3 to 6 और 8 to 16 दिया हुआ है। देखिए ये 3 to 6 है ना, और 8 to 16 ये जो आपके है, एक तो है वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की, एक है ऑयल इन वाटर की। अब इसको याद कैसे करेंगे, जिनके HLB वैल्यू कम होती है वो क्या होता है, लिपोफिलिक होते हैं। आपने को पता है ना लिपोफिलिक क्या होते हैं, जिनके HLB वैल्यू कम होती है, और जिनके HLB वैल्यू ज़्यादा होती है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, तो ये कम HLB वैल्यू वाले जो है ना ये होंगे वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की HLB वैल्यू 3 to 6 होती है। और जो ये 8 to 16 जो आपकी HLB वैल्यू है ये होती है ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की। ठीक है, ध्यान रखना आपको, वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की HLB वैल्यू क्या याद रखेंगे, 3 to 6। ओके, और जो 8 to 16 है ये है और ये ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट्स की HLB वैल्यू। देखिए HLB वैल्यू का वीडियो अपलोड भी किया हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो आपको सारे HLB वैल्यू आपको रिवाइज करनी बहुत जरूरी है। ओके, आंसर आपका हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है
बिसैकोडाइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। तो ये बिसैकोडाइल है, ये किसका एग्जाम्पल है ये बताना है। देखिए लैक्सेटिव बिल्कुल सही है, बिसैकोडाइल जो आपका लैक्सेटिव्स में ही आता है। देखिए जब आप वो एक क्लासिफिकेशन है ड्रग्स फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपकी कैटेगरी आता है स्टिमुलेंट परगेटिव्स। स्टिमुलेंट परगेटिव्स में आपके डाइफिनाइल मिथेन्स आते हैं, डाइफिनाइल मिथेन्स में आप फिनोफ्थलीन पढ़ते हैं। बिसैकोडाइल होता है, सोडियम पिकोसल्फेट आता है। कौन कौन से? फिनोफ्थलीन, बिसैकोडाइल और सोडियम पिकोसल्फेट आता है, ओके। और इसमें जो आपके स्टिमुलेंट परगेटिव्स इसमें जैसे एंथ्राक्विनोग्लाइकोसाइड्स में सना कैस्कैरा भी आते हैं। 5-HT4 एगोनिस्ट में टिगासीरोड आता है, टिगासीरोड, ओके। और इसमें एक फिक्स्ड ऑयल में कैस्ट्रोल भी आता है। तो ये आपके सारे क्या होते हैं? स्टिमुलेंट परगेटिव्स होते हैं, ओके। तो आपका जो ये लैक्सेटिव में आपका बिसैकोडाइल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, वीकली बेसिक ड्रग आर एलिमिनेटेड बेस्ट अंडर व्हाट कंडीशंस। देखिए क्या पूछा है, वीकली बेसिक ड्रग। देखिए जो बेसिक ड्रग है इसको एलिमिनेशन के लिए यूरिन को क्या होना पड़ेगा? बेसिक है तो एसिडिक, क्योंकि जब एसिडिक कंडीशन होगी तो उसमें क्या हो जाएगी? ड्रग आयनाइज हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा ड्रग का, और वो ड्रग क्या हो जाएगी? एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ड्रग का एक्सक्रीशन हो जाएगा, ओके। तो इसमें एक वीकली बेसिक ड्रग एलिमिनेट होगी बेस्ट अंडर व्हाट कंडीशंस? तो एसिडिक यूरिन, ठीक है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा एसिडिक यूरिन आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक ड्रग के लिए एसिडिक यूरिन, ओके। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट इज। ऑप्शंस देखिए नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन, नैल्मेफिनियाओल। देखिए ये जो तीनों ही ड्रग है प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट में आती है। तीनों के नाम याद कर लीजिए, नैलोक्सोन, नैल्ट्रिक्सोन, नैल्मेफिन। ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है रिस्पैराडोन इज। ऑप्शन देखिए एंटीसाइकोटिक, एंटी एंजाइटी, एंटी हिस्टामिनिक या एंटी एमिटिक, ठीक है। तो रिस्पैराडोन है, ये कौन सी कैटेगरी की ड्रग है ये आपने आप कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। थैंक यू।